हेलो क्लास। पाइथन की सीरीज के अंदर ये मेरा फिफ्थ वीडियो है। जिसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइप कास्टिंग क्या होता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है। तो टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है कि टाइप कास्टिंग का मतलब ये होता है कि किसी एक टाइप की वैल्यू को किसी दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना ही हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है। अब थ्योरी से बढ़ के हम मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू अगर बताऊं, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे देखते हैं कि मान लो फॉर द एग्जाम्पल टाइप कास्टिंग का मतलब अगर मैं एक आपको एग्जाम्पल दूं कि मैं एक इंटीजर टाइप की वैल्यू लूं, जब उसका रिजल्ट प्रिंट हो तो वो फ्लॉट आना चाहिए। ठीक है। या फिर मैं एक फ्लॉट टाइप की वैल्यू लूं और जब मैं उसका रिजल्ट प्रिंट कराने जाऊं तो उसका जो रिजल्ट है वो इंटीजर आना चाहिए। ठीक है। या मैं एक इंटीजर टाइप की वैल्यू लूं, लेकिन जब मैं उसको टाइप प्रिंट कराने जाऊं तो उसका जो रिजल्ट है वो स्ट्रिंग आना चाहिए। ठीक है। या फिर मैं एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करूं और जब मैं उसका टाइप प्रिंट कराने जाऊं तो उसका जो टाइप है वो हमारे पास इंटीजर आना चाहिए। ठीक है। तो यही होता है हमारे पास क्या, यही होता है हमारे पास टाइप कास्टिंग। जैसे फॉर द एग्जांपल मैंने एक नाम के वेरिएबल के अंदर पहले मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कमेंट लगा के लिखता हूँ। कन्वर्ट इन इनटू फ्लोट। ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को फ्लॉट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ए वेरिएबल लिया। ए वेरिएबल के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इंटीजर टाइप की वैल्यू ली, जैसे 10। ठीक है। यहाँ पे 10 आपको भी पता है कि इंटीजर टाइप की वैल्यू है, नहीं है तो यहाँ पे इसको मैं प्रिंट करा के बताऊं अगर आपको, तो इसका जो टाइप है वो क्या आएगा, इंटीजर आएगा, क्योंकि हमारे पास जो 10 है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो यहाँ पे इसकी जो टाइप आ रहा है वो इंटीजर आ रहा है। ठीक है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि इसको फ्लॉट में कन्वर्ट हो जाए, ये जो ये जो 10 नंबर है वो फ्लॉट में कन्वर्ट हो जाए। तो तब क्या करेंगे हम क्या करेंगे कि जिसमें मुझे कन्वर्ट करना है उस डेटा का टाइप, मतलब उस डेटा टाइप को मुझे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा फ्लॉट। आप क्या करो, फ्लॉट में कन्वर्ट कर दो, किसको, फ्लॉट में कन्वर्ट कर दो आप ए को। ठीक है। यानी आप ए को फ्लॉट में कन्वर्ट कर दो और उसका जो रिजल्ट है वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दो, बी नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर करा लिया। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं और अगर मैं इसके प्रिंट कराऊं इसके टाइप को, किसका टाइप मुझे प्रिंट कराना है, मुझे टाइप प्रिंट कराना है बी, क्या, क्योंकि रिजल्ट जो स्टोर हुआ है वो बी के अंदर रिजल्ट स्टोर हुआ है। ठीक है। और उसके बाद मैं इसकी वैल्यू भी प्रिंट कराऊं, अगर मैं वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूं तो वैल्यू प्रिंट में यहाँ पे इसको करा सकता हूँ। तो इसकी जो टाइप आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास, फ्लोट। ठीक है। इंटीजर टाइप था, इंटी टाइप की वैल्यू मैंने स्टोर कराई थी और इसको चेंज किस में कर दिया, कन्वर्ट किस में कर दिया, फ्लॉट में कन्वर्ट कर दिया। और फ्लॉट के बाद जब हमने कन्वर्ट किया इसको तो जो इसकी वैल्यू फ्लॉट में चेंज हुई वो आई 10.0। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे कि कन्वर्ट फ्लॉट इनटू इंट, कि कन्वर्ट फ्लॉट इनटू इंट। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ए नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने एक वैल्यू स्टोर कराई 10.78। आपको ही पता है कि फ्लॉट टाइप की वैल्यू है। ठीक है। प्रिंट करा लो, चाहे इसका टाइप प्रिंट कराओगे आप, यहाँ पे टाइप अगर मैंने प्रिंट कराया किसका, ए का अगर मैंने यहाँ पे टाइप प्रिंट कराया तो इसका जो टाइप आएगा वो आएगा हमारे पास फ्लोट। ठीक है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, इंटीजर। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है। फ्लोट की वैल्यू को मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मैंने जैसे आपको बताया कि जिसमें भी आपको कन्वर्ट करना है उस डेटा टाइप का आपको नेम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में कन्वर्ट कर दो किसको, ए नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसको, और रिजल्ट स्टोर करा दो किसके अंदर, रिजल्ट स्टोर करा दो बी के अंदर। ठीक है। फिर देन मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट कराया, प्रिंट की स्पेलिंग थोड़ी, फिर मैंने इसको प्रिंट कराया, प्रिंट कराया मैंने क्या, टाइप, टाइप किसका, बी का। ठीक है। और उसके साथ साथ उसकी वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट कराई। ठीक है। तो जब मैं चला यहाँ पे प्रोग्राम को रन कराने तो इसका जो टाइप आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसका इंटीजर। ठीक है। यानी फ्लोट टाइप की जो वैल्यू थी उसमें फंक्शन ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। और यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 78 इसने रिमूव भी कर दिया, केवल 10 दे रहा है कि भाई आपने इंटीजर में जो वैल्यू कन्वर्ट की है फ्लोट टाइप की वो नंबर क्या है, वो नंबर है केवल 10। ठीक है। इंटीजर में केवल 10 आएगा, वो 10.78 का केवल 10 आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम फ्लोट को इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अभी हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास, क्या नेक्स्ट थिंग आती है कि इंटीजर को स्ट्रिंग में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। कि इंटीजर को, या फिर ये मैं बताता हूँ कि इंटीजर को स्ट्रिंग में या फिर स्ट्रिंग को इंटीजर में, ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि कन्वर्ट, कन्वर्ट एस टी आर स्ट्रिंग इनटू
यहाँ पे इंट। ठीक है, स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करना है तो, लेकिन वो जो वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, यानी वो इंटीजर टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आपने कोई टेक्स्ट लिख दिया उसके अंदर, वो कोई इंट थोड़ी बनेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने ए नाम का वेरिएबल लिया, तो ए नाम के वेरिएबल में मुझे स्ट्रिंग भी कोई नंबर ही लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डबल कोड, इसके अंदर मैंने ले लिया 100। 100 को मैंने क्या लिया, 100 इंटीजर टाइप की वैल्यू है, बट मैंने उसको डबल कोड लगा के स्ट्रिंग बना दिया। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अब मैंने बी नाम का एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर आप क्या करो, इसको स्ट्रिंग टाइप की जो वैल्यू है, अब यहाँ पे अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराऊँ इसके टाइप को, ठीक है, तो इसका जो टाइप आएगा वो यहाँ पे देखो, इसका जो टाइप आएगा वो स्ट्रिंग ही आएगा, क्योंकि जो 100 है वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हमने क्यों बना रखी है, क्योंकि उस वो डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर बंद है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको स्ट्रिंग पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको मुझे कन्वर्ट जो करना है वो करना है इंटीजर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बी नाम का एक वेरिएबल लिया, उसके बाद मैंने लिखा इंट, और इंट के बाद मैंने लिखा यहाँ पे ए। ठीक है, ए को आप क्या करो, इंट में कन्वर्ट कर दो, रिजल्ट स्टोर करा दो बी के अंदर। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया, और प्रिंट मैंने क्या किया, यहाँ पे टाइप, टाइप किसका, बी का, और उसके साथ साथ उसकी वैल्यू भी यहाँ पे मैंने प्रिंट कराई। ठीक है, जब मैंने इसको किया तो यहाँ पे इसका जो टाइप देख रहे हो वो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, क्लास आ रही है इसके इंट, और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 100। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट किया, इसी तरीके से आप क्या करके देखो, स्ट्रिंग को फ्लॉट में कन्वर्ट करके देखो। ठीक है, इसी तरीके से आप स्ट्रिंग को फ्लॉट में कन्वर्ट करके देखो। उसके बाद अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ कमेंट। अब मैं क्या लेता हूँ यहाँ पे, इंटीजर वैल्यू लेता हूँ कोई, और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे माने एक नाम का, पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे कमेंट लिखता हूँ, कि कन्वर्ट, कन्वर्ट इंट इनटू स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ए नाम का वेरिएबल लिया, ए नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ली 100। ठीक है, फिर मैंने एक बी वेरिएबल लिया और यहाँ पे मैं लिखा मैंने स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैंने लिखा क्या, स्ट्रिंग लिखा। ठीक है, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, यानी 100 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, और यहाँ पे इसका टाइप दे दो यहाँ पे ए, फिर देन यहाँ पे प्रिंट कराओ क्या, यहाँ पे प्रिंट केवल टाइप करा दो, टाइप करा दिया मान लो मैंने बी का। ठीक है, तो इसका जो टाइप आएगा वो क्या आएगा, 100 को इसने क्या बना दिया, स्ट्रिंग बना दिया। ठीक है, अगर इसके साथ साथ इसकी वैल्यू भी अगर प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो 100 आएगी। ठीक है, तो आपका क्या होमवर्क रहेगा, मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। अब आप क्या करो, आप एक वैल्यू लो, और स्ट्रिंग मतलब आप एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लो और उसको फ्लॉट में कन्वर्ट करा के देखो। ठीक है, फिर आप एक फ्लॉट टाइप की वैल्यू लो और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा के देखो, जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, टाइप कास्टिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए या फिर आपको लगे कि इस वीडियो से मुझे कुछ भी सीखने को मिला है, तो प्लीज़ यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप लिख सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें कुछ मतलब और भी मुझे कुछ मॉडिफिकेशन अगर करना हो वीडियो के अंदर, तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा। ठीक है, अब जैसे ये 3 प्रोग्राम है लास्ट के, हमारे पास 3 प्रोग्राम मिनी प्रैक्टिस क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू टेक योर नेम एज अ इनपुट एंड प्रिंट ए ग्रेटिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको एक नेम आपको इनपुट लेना है। ठीक है, और उसके साथ साथ उसमें एक मैसेज, मतलब एक मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं आप, ग्रीटिंग का मतलब कोई भी एक मैसेज, जैसे हेलो हो गया, वेलकम हो गया, गुड मॉर्निंग हो गया, अपने नाम के साथ इस तरीके से। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट, और यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे बना के आपको बताता हूँ। ठीक है, इस प्रोग्राम को यहाँ पे मैं कॉपी कर लूँ। यहाँ पे मैंने लिखा प्रोग्राम, और इसको मैंने किया यहाँ पे कमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि आप अपने नेम को एज ए इनपुट लो, तो मैंने नेम नाम का वेरिएबल लिया, फिर मैंने लिखा इनपुट, और इनपुट फंक्शन मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बताया है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि एंटर योर नेम। ठीक है, आप अपना नेम एंटर करो, और उसके बाद हम क्या करा रहे हैं कि प्रिंट कराएं, किसको प्रिंट कराएं, नेम की वैल्यू को तो प्रिंट कराएं, बट हमें एक ग्रीटिंग मैसेज भी प्रिंट कराना है। ठीक है, तो नेम की वैल्यू प्रिंट हो, और उसके साथ साथ एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए, कौन सा, उसके साथ साथ एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए, वेलकम। ठीक है, वेलकम प्रिंट हो, और उसके साथ साथ फिर ये नेम की वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो जब मैंने यहाँ पे इसको प्रोग्राम को रन किया, तो ये मांग रहा है कि एंटर योर नेम, एंटर मैंने अपना नेम कर दिया यहाँ पे अंकुल शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा कि वेलकम अंकुल शर्मा। ठीक है, तो वेलकम ही क्या है, हमारे पास एक ग्रीटिंग मैसेज था। तो इस तरीके से हम ये प्रोग्राम को
रन करा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपने नेम को आप एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें आप अपना नेम इनपुट लो। ठीक है, उसके साथ साथ कोई ग्रीटिंग मैसेज दूसरा प्रिंट कराओ, यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिखो या फिर हेलो लिखो। ठीक है, नेक्स्ट वाला प्रोग्राम क्या बोल रहा है? नेक्स्ट प्रोग्राम बोल रहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू टेक टू नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम। कि आपको क्या करना है कि यूजर से दो इनपुट नंबर लेने हैं और उसका सम आपको प्रिंट कराना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको प्रोग्राम को किया रन, और फिर देन मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लिया और इस पूरे प्रोग्राम को मैं यहाँ से कॉपी कर लिया। इन दोनों प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो सेकंड नंबर का प्रोग्राम है वो क्या कह रहा है? सेकंड नंबर का जो प्रोग्राम है वो कह रहा है हमसे कि आप क्या करो, कि राइट ए प्रोग्राम टू टेक टू नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम। ठीक है, कि आपको दो नंबर इनपुट लेने हैं और उसका सम डिस्प्ले कराना है। तो सबसे पहले मैंने ए नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने इंटीजर टाइप की मैं वैल्यू लूंगा इनपुट। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इनपुट और एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक बी नाम का वेरिएबल लिया और बी इंट, और इंट में यहाँ पे लिखा मैंने इनपुट, और इनपुट में लिखा यहाँ पे कि एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिखा एंटर सेकंड नंबर। फिर देन एक सी नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने ए और बी का सम स्टोर करा लिया, और फिर देन मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया, प्रिंट डिस्प्ले कराने के लिए। और यहाँ पे पहले एक मैसेज भी प्रिंट होना चाहिए कि द सम ऑफ ए एंड बी इज। ठीक है, और उसके साथ साथ उसकी वैल्यू प्रिंट हो, क्योंकि ए और बी का जो सम है वो सी के अंदर यहाँ पे प्रिंट हुआ है। ठीक है, जब मैंने प्रोग्राम को रन किया है तो मांग रहा है कि एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने एंटर कर दिया 90, सेकंड नंबर मैंने एंटर कर दिया 89। तो सम आ गया हमारे पास कितना? 179। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। बोला है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, कि आप क्या करो कि दो नंबर के एवरेज को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दो नंबर के एवरेज को फाइंड आउट करने के लिए ये क्या रहेगा, आपको ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। इसमें क्या करना है आपको, जिस तरीके से मैंने दो नंबर ये इनपुट लिए इस तरीके से आपको इनपुट लिखना है। ठीक है, बस सी के अंदर आप क्या करोगे, ए प्लस बी इस दोनों को ब्रैकेट में रखना और डिवाइड कर देना किससे? टू से। ठीक है, डिवाइड कर देना है आपको टू से, और यहाँ पे द एवरेज ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा कि द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज, और यहाँ पे सी। ठीक है, तो ये आप खुद से करके देखना, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करके देखोगे, ठीक है, तब तक समझ में ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि खुद करने से ही ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि उससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और आप कमेंट करके जा सकते हैं, है ना, उसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। आपको कुछ लगे कि मुझे यहाँ पे कुछ एडिशन करना चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।